हरि ओम। तो दोस्तों, आज अपन ये सीखेंगे आज की टॉपिक से कि कृष्ण जैसे गुरु हमारे क्या गुरु होंगे जो इतने दयालु, अनुराग का जो प्रतीक था, दयालु का जो प्रतीक था, कुरुक्षेत्र में आगे दादा गुरु पितामह भीष्म अपने चचेरे भाई दिख रहे थे अर्जुन को। इतना दयालु का प्रतीक था अर्जुन, इतनी दया थी। ऐसा कौन सा ज्ञान दिया होगा कि एक दयालु अर्जुन ने इतना महाभयंकर युद्ध किया, एक क्षत्रिय योद्धा बना? पता है, क्योंकि गुरुजी उनके कृष्ण भगवान थे। और कृष्ण भगवान कौन है? तुम्हारी आत्मा कृष्ण भगवान है। और आत्मा क्या है? शिव है, सत्य है, वही ब्रह्म है। तुमको ब्रह्म में स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, तब तुम कृष्ण को देख पाओगे, कृष्ण को जान पाओगे। हर तुम्हारे को जो भी कोई भी आदमी हो, तुमको अच्छाई का रास्ता अगर बता रहा है, तुमको आत्मदर्शन करवा रहा है, कोई भी गुरुजी, कोई भी संत हो, वही कृष्ण भगवान है। आजकल के लड़के, उसके टीचर ने गुटखा लाने को बोले तो नहीं लाते हैं। 1 साल तक वो बेचारा वो स्टूडेंट को पढ़ाता है वो, लेकिन स्टूडेंट तो नहीं जाता है गुटखा लेने के लिए। क्या बोलता है कि गुरुजी, गुटखा सेहत के लिए हानिकारक होता है, मत खाइएगा, खाइएगा। देखो, और इतना दयालु, उस टाइम के जमाने की दया अलग थी। कृष्ण अपने अर्जुन चींटी को भी नहीं मारता था। तो देखो क्या ज्ञान होगा कृष्ण भगवान का। भाई, उन्होंने सांदीप मुनि ऋषि से सब विद्या प्राप्त की थी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि वेद सब पढ़े थे आश्रम में जाके। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कृष्ण भगवान ने ही सब वेद लिखे हैं, वेद भी वही है, चींटी से लेके हाथी तक वही है, सब में उनकी आत्मा परमात्मा है। तुम भी कृष्ण भगवान हो, मैं भी हूँ, ये सूरज चांद सब कुछ एक ही है, ब्रह्म तत्व एक। अलग अलग भगवान नहीं है, अलग अलग राधा नहीं है, अलग अलग रुक्मिणी नहीं है, वही रुक्मिणी है, वही राधा है। उनकी माया कुछ कोई नहीं समझ पाता है। कौन समझ पाएगा? जो गीता वेद ये सब पढ़े हैं, उसको जाने हैं। क्योंकि गीता 4-4 हजार बार भी तुम पढ़े सुने तो भी तुमको समझ में नहीं आती, क्योंकि धर्म पंडितों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म को ब्रह्मा बना दिया, जो 4 मुख वाला है, कमल में बैठता है, उसको बोल दी है ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म मतलब पूरा ब्रह्मांड, आत्मा जो निरंकार है, अच्छेद है। ये संसार तो सब असत्य है, ये कुछ भी नहीं है, ये सपना है, ये गाड़ी है, आज नहीं है कल पुरानी हो जाएगी, खंडर में बिक जाएगी, राख हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, तुम भी मिट्टी हो जाओगे। लेकिन जो तुम्हारी आत्मा है अंदर, जो शून्य है, जिसका कोई छेद नहीं है, वो जिसको कोई छेद नहीं कर सकता है, कोई उसको डुबा सकता है ना उसको कोई जला सकता है, वो जो आत्मा है वही कृष्ण है। और वो कब तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगा, आत्मा को तुम कब जान पाओगे? जब समाज के प्रति प्रेम हो जाएगा तुमको गहरा। समाज में देखो कितनी अहिंसा, अत्याचार, बलात्कार, कितने कांड हो रहे हैं। तुमको दया नहीं आ रही है, तुम बोलते हो अरे ऐसा रोज होते रहता है। जिसको दया आएगी, समझ लेना वही कृष्ण बन गया, उसके अंदर का कृष्ण जाग गया। आत्मा ही आपने को आत्मदर्शन करवाती है, मतलब कृष्णा। किसी का भी जब तुम भजन सुनते हो तो वो कृष्ण बोल रहे हैं, अंदर से आत्मा बोल रही है उनकी, सत्य के रास्ते पे जाने को। इसलिए अपन गुरु को गुरु बोलते हैं, शरण पकड़ते हैं। लेकिन अर्जुन के गुरु तो स्वयं आत्मा परमात्मा उनके आगे खड़े हैं। इतना दयालु आदमी, इतना महाभयंकर युद्ध किया, 8 दिन में युद्ध खत्म, कौरवों को खत्म कर दिया, कहानी खत्म कर दिया, बंटाधार हो गया कौरवों का। ऐसा मत बोलो कि कृष्ण भगवान ने झगड़ा लगाया है, नहीं।
दुर्योधन को जाके बोले थे, हे दुर्योधन, ये युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, इसमें कुल का सत्यानाश हो जाएगा, भरत कुल का पूरी। लेकिन दुर्योधन के अंदर इतना अहम भरा था, इतना अहंकार भरा था, विराट स्वरूप आत्मा ने दिखाया तो भी वो दुर्योधन सुना नहीं है। इतना अहंकारी दुर्योधन हुआ था। अहम की तो मुक्ति करनी है, आत्मा को जानना है ना। इधर तो सारा अहंकार भरा है करों में, सब अधर्म भरा है, सब असत्य भरा है। ये महाभारत का युद्ध लोग क्या, कोई हरियाणा जाता है उधर अवशेष ढूंढता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई वहाँ जाता है, कोई यहाँ जाता है, लेकिन आपने अंदर कोई झाँक के नहीं देखता है। अरे अपने अंदर ही युद्ध चल रहा है, अपने अंदर ही असत्य है, अधर्म है, घृणा है, अपने अंदर ही आत्मा है, सत्य है। उनका आपस में युद्ध हो रहा है, सजातीय विजातीय प्रजाति का युद्ध हो रहा है अपने अंतर्यान, अपने ब्रह्मांड में। जो शरीर है वो ब्रह्मांड है, आत्मा है। अपने को अंदर युद्ध करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, अपने को ही ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ब्रह्म को जानना पड़ेगा। ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मोह माया अहंकार आ रहा है, उसको काट के जो आगे जाएगा वो क्षत्रिय है। जाति से कोई ऊंच नीच नहीं रहता है, सब मानव मात्र एक है, सब एक ही आत्मा है। लेकिन धर्म पंडितों ने अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन किए, ये गलत है। तुम जान नहीं पाए हो गीता में ना कोई जातिवाद है, ना कोई कर्मकांड है। उसमें तो सीधी सीधी बात है कि आत्मदर्शन को देखना, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म स्थित प्रज्ञ होना। तो तुम क्यों ये धर्म पंडितों का सुनते हैं? इन्होंने तो अपनी अपनी किताबें लिखी, अपने अपने शास्त्र लिखे, अलग अलग शास्त्र लिखे अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दुनिया में, कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे में ही आत्मा है, बाकी तो सब शुद्ध है। लेकिन नहीं, कृष्ण ने ऐसा नहीं बताया है। उन्होंने तो विज्ञान बताया है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जितनी ही डिग्रियाँ है वो सब गीता में है। गीता के एक एक अक्षर से बाहर देश में, फॉरेन में पीएचडी होती है भाई। कृष्ण के नाम से ही पीएचडी है बाहर देश में। लेकिन तुम कृष्ण को नहीं जान पाए, तुमने तो कृष्ण का खेल बना दिया है। कहीं उसको बच्चा बना देते हो, कहीं ऐसी कहानी बोलते हो कि वो लेडीज़ के पीछे भागते थे, उसको इतनी बीवी थी, उसको उतनी बीवी थी, वो ये करते थे, वो करते थे। लेकिन कोई नहीं बताएगा कि उन्होंने जगत को अर्जुन के द्वारा गीता बताई है, सत्य बताया है। इतने बड़े हमारे गुरुजी थे, ये कोई नहीं बताएगा। सब बताएंगे कि कृष्ण भगवान की राधा रानी बीबी है, उनका प्रेम था, ये है वो है, सीरियल भी वैसे बन रहे हैं। अरे राधा का नाम है कृष्ण भगवान का प्रेम, जो खुश हो जाते हैं कृष्ण, जो प्रेम बरसाते हैं, तब वो मतलब राधा उनका नाम है, वो प्रेम का नाम राधा है। जैसे कि ये अवतार है नरसिंह, जब क्रोधित हो जाती है आत्मा भयंकर, तब नरसिंह अवतार, मतलब ये उनका एक क्या बोलते हैं उसको, ये है लोगो। जैसे क्या है, राधा, मैं खुश हो गया तो मेरा जो खुशी का नाम है वो राधा है। जब मैं क्रोधित हो गया तो मेरा क्रोध का नाम क्या है, नरसिंह। लोगों ने अलग अलग धर्म कांड करके उनकी मूर्तियां बना दी, राधा रानी बना दी। राधा और कृष्ण एक ही है, अलग नहीं है। सब दुनिया की लेडीज और जितने ही पुरुष है सब कृष्ण ही है। सब ब्रह्मांडों की तारे, सूरज, तारे, सितारे, नक्षत्र, सब कृष्ण ही है, सब आत्मा ही है। आत्मा ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है, शिव ही सत्य है। इतना गहरा ज्ञान दिया है, इतने भयानक गुरुजी है, जगत गुरु है। कृष्ण वंदे जगत गुरु ऐसे नहीं बोला जाता है कृष्ण भगवान को। वेदांत, वेद, उपनिषद पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतता, वहां से लेके
आट्रा तक सब समझो बातें क्या बोली है युद्ध में, वो गीता में। कौरव आज न कल मरने वाले थे, उनकी माया कृष्ण की, उनको आत्मा की माया, कृष्ण मतलब आत्मा अपने, उनका नाम है आत्मा का माया कृष्ण, जो भी है सब कुछ आत्मा है, बाकी कोई नहीं है, कोई सब असत्य है। ये मंदिर, ये राम भगवान के मंदिर, ये कृष्ण भगवान के मंदिर, ये तुम वहाँ जाते हो कर्म कांड करते हो, अरे अपने अंदर देखो, अपने आत्मा परमात्मा है, मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुमको मंदिर तुम गए तो राम की मूर्ति है तो राम के रामत्व को जानो, नारियल फोड़ के मत आओ घर पे, उनको जानो कि राम भगवान का क्या है महत्व, कि राम भगवान ने क्या योग दिया है, योग साधना दी है और क्या बताया है। कृष्ण भगवान के मंदिर में जाओ तो मूर्ति को देख के बस माथा टेक के, भगवान ये दे दे मुझे, कार दे दे, 2 करोड़ दे दे, यही तुम्हारी कामना है। कामना पूर्ति के लिए तुम खाली मंदिर बनाए हो, मंदिर में जाते हो, लेकिन सत्य से कोई नहीं। उन्होंने कितनी आसान भाषा में कहा गया है, सब दुनिया को कहा है गीता के द्वारा, कि उन्होंने बोले कृष्ण भगवान आत्मा में झांक के देखो तो तुमको स्वयं दिख जाएगा, मैं, तुमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम भी कृष्ण हो, तुम्हारे अंदर कृष्ण बैठा है। कर्मकांड मत करो, कर्मकांड के विरोधी थे। अर्जुन भी उस टाइम ऐसे ही कर्मकांडों में फंसा था, अलग अलग युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए कृष्ण भगवान को पूरी गीता उसको बतानी पड़ी अर्जुन को। वैसे है गुरु जी हमारे, सब वेदों के दाता, वेद लिखने वाले भी वही है, ऋषि महर्षि वही है, ज्ञान देने वाले वही है, स्टूडेंट भी वही है, टीचर भी वही है, सब कुछ श्री कृष्ण भगवान है। चलो हमारा टाइम हो गया है, तो मेरी यही विनती है कि श्री अड़कड़ानंद स्वामी जी के यथार्थ गीता आप सुनिए, जो पहले गीता की द्वितीय भाषा है। पहले गीता लोगों को उतनी समझ में नहीं आती है, उसमें ज़्यादा हार्ड संस्कृत है, और इसमें तुमको सब समझ में आएगा यथार्थ गीता का ज्ञान ले लो। और थोड़ा 2 मिनट रुको, हमारे को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि घर घर में गीता ज्ञान पहुंच जाए, हर युवकों को समझ में आए कि गीता ही विज्ञान है, सब कुछ गीता ही है। 2 मिनट के लिए मैं तुम्हारे को हमारा आश्रम दिखाता हूँ, देख लेना। ये देखो, ये हमारा आश्रम है, हम इधर ही रहते भाई, हम पूरा ब्रह्मचारी है। हम जितना ज्ञान है हमारे टूटी फूटी भाषाओं से हम तुमको दे देंगे। ये देखो कितना रम्य वातावरण है, यही हमारा मन लगा है, हमारी हेल्प कीजिए, हम मोबाइल के द्वारा ही तुम्हारे को गीता ज्ञान बताएंगे, बाकी कुछ नहीं है। जय श्री कृष्ण, हरि ओम। सब्सक्राइब करना भाई, आगे भेजना है वीडियो अपने घर में।